हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के हिंदी बुक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक है। आपके पास ऑप्शन है, ए रामविलास शर्मा, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी विनोद कुमार शुक्ल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं है। यह कथन किस लेखक का है? यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं है। यह कथन किस लेखक का है? आपके पास ऑप्शन है, ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी गुणाकर मूल्य का, सी रामविलास शर्मा का, डी मैक्स मुलर का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? आपके पास ऑप्शन है, ए भारत से हम क्या सीखें, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी नागरिक लिपि, डी परंपरा का मूल्यांकन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी परंपरा का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चरपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे? यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चरपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे? आपके पास ऑप्शन है, ए लेखक की पत्नी ने, बी रिश्तेदार की पत्नी ने, सी लेखक की माँ ने, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रिश्तेदार की पत्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आपके पास ऑप्शन है, ए बड़े भाई, बी निराला की साहित्य साधना, सी भारत की भाषा समस्या, डी भाषा और समाज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी निराला की साहित्य साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? आपके पास ऑप्शन है, ए धन, बी साहित्य, सी ऐश्वर्या, डी अपव्यय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? निम्न में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? आपके पास ऑप्शन है, ए भीमराव अम्बेडकर, बी बिरजू महाराज, सी मैक्स मुलर, डी रामविलास शर्मा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? आपके पास ऑप्शन है, ए बिरजू महाराज, बी यतीन्द्र मिश्रा, सी रामविलास शर्मा, डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे? आपके पास ऑप्शन है, ए रूसी लेखक, बी जर्मन लेखक, सी हिंदी लेखक, डी अंग्रेजी लेखक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रूसी लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? आपके पास ऑप्शन है, ए एशिया में, बी अफ्रीका में, सी ऑस्ट्रेलिया में, डी यूरोप में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। आपके पास ऑप्शन है, ए सापेक्ष, बी मित्रवत, सी निरपेक्ष, डी द्वंद्वात्मक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी द्वंद्वात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है?
जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए टॉल्स्टॉय, बी ओलिवर, सी थॉमस हार्डी, सी वाल्टर स्कॉट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? आपके पास ऑप्शन है ए 1948 से 1952 ईस्वी तक, बी 1949 से 1953 ईस्वी तक, सी 1950 से 1951 ईस्वी तक, डी 1947 से 1952 ईस्वी तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1949 से 1953 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक विकास कर्म में समंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? सामाजिक विकास कर्म में समंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है ए नैरेश्वरवादी सभ्यता को, बी एकेश्वरवादी सभ्यता को, सी पूंजीवादी सभ्यता को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पूंजीवादी सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, दोनात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? दोनात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? आपके पास ऑप्शन है ए शिक्षा और संस्कृति, बी आवियों, सी परंपरा का मूल्यांकन, डी नौबत खाने में इबादत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी परंपरा का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए 10 अक्टूबर 1912, बी 20 सितंबर 1913, सी 25 नवंबर 1914, डी 10 अक्टूबर 1911। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 10 अक्टूबर 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, परंपरा का मूल्यांकन है। परंपरा का मूल्यांकन है। आपके पास ऑप्शन है ए निबंध, बी कहानी, सी नाटक, डी उपन्यास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? आपके पास ऑप्शन है ए उचगा सानी, बी ऊंच गांव सानी, सी उचका गांव सैनी, डी ऊंच गांव सैनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उच्च गांव सानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? आपके पास ऑप्शन है ए नागरी लिपि, बी श्रेणी विभाजन और जाति प्रथा, सी परंपरा का मूल्यांकन, डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी परंपरा का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, जारशाही कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? आपके पास ऑप्शन है ए रूस में, बी जापान में, सी फ्रांस में, डी चीन में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। आपके पास ऑप्शन है ए रघुवीर सहाय, बी अज्ञेय, सी जयसी, डी रामविलास शर्मा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। आपके पास ऑप्शन है ए सूरदास, बी केशवदास, सी तुलसीदास,
डी अगे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है, ए जो लकीर के फ़कीर है, बी जो उपयोगी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, सी जो लकीर के फ़कीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, डी जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जो उपयोगी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। आपके पास ऑप्शन है, ए बौद्ध दर्शन से, बी वेदांत दर्शन से, सी मार्क्स के विचारों से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मार्क्स के विचारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। आपके पास ऑप्शन है, ए नगण्य, बी निर्णायक, सी नकारात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी निर्णायक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? आपके पास ऑप्शन है, ए विच्छिन्न, बी अविच्छिन्न, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अविच्छिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? आपके पास ऑप्शन है, ए सामंतवादी व्यवस्था, बी पूंजीवादी व्यवस्था, सी समाजवादी व्यवस्था, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी समाजवादी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है, ए खंडित, बी अटूट, सी प्रवाहित, डी ठहराव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अटूट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, बायरन किस भाषा के कवि थे? बायरन किस भाषा के कवि थे? आपके पास ऑप्शन है, ए हिंदी, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी फ्रेंच। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है, ए हरिश्चंद्र की, बी नलिनी विलोचन शर्मा की, सी गुणाकार मूल्य की, डी डॉक्टर रामविलास शर्मा की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। आपके पास ऑप्शन है, ए पराधीन, बी स्वाधीन, सी कालाधीन, डी राज्याधीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्वाधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? आपके पास ऑप्शन है, ए धर्म युद्ध, बी कर्म युद्ध, सी वर्ग युद्ध, डी द्वंद्व युद्ध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ग युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? आपके पास ऑप्शन है, ए संस्कृत, बी हिंदी, सी इतिहास, डी अंग्रेजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 34, लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए वर्जिल, बी बायरन, सी शेक्सपियर, डी रेनर मारिया रिल्के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वर्जिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? आपके पास ऑप्शन है ए शहर की तरह, बी जंगल की तरह, सी समाज की तरह, डी परिवार की तरह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी समाज की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? आपके पास ऑप्शन है ए 1932 ईस्वी में, बी 1934 ईस्वी में, सी 1933 ईस्वी में, डी 1931 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, प्रेमचंद और उनका युग किन की रचना है? प्रेमचंद और उनका युग किन की रचना है? आपके पास ऑप्शन है ए प्रेमचंद की, बी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, सी दिनकर की, डी डॉक्टर रामविलास शर्मा की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? आपके पास ऑप्शन है ए केएम हिंदी संस्थान, बी जेएम हिंदी संस्थान, सी हिंदी साहित्य अकादमी, डी राष्ट्रभाषा परिषद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केएम हिंदी संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1999 महाराष्ट्र में, बी 2000 दिल्ली में, सी 2001 मालदा में, डी 2002 कानपुर में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2000 ईस्वी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? आपके पास ऑप्शन है ए पाश्चात्य संस्कृति, बी अर्वाचीन संस्कृति, सी प्राचीन संस्कृति, डी नगरीय संस्कृति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्राचीन संस्कृति। आपका टोटल क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम के किसी भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारे सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।